एक समय की बात है जब महादेव शिव हिमालय पर्वत पर ध्यान मग्न थे। भगवान शिव ने ध्यान की अवस्था में एक अद्भुत मणि, जिसे माणिक्य रत्न कहा जाता है, समुद्र मंथन से प्राप्त किया था। यह माणिक्य रत्न अत्यधिक दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता था। इसके अंदर ऐसी शक्ति थी कि जो भी उसे देखता, उसे अपार धन, सुख और समृद्धि मिलती थी। माणिक्य रत्न की प्रसिद्धि पूरे संसार में फैल गई। कई देवता, ऋषि-मुनि और असुर इस रत्न को प्राप्त करने के लिए लालायित थे। लेकिन भगवान शिव ने इस रत्न को किसी को भी नहीं देने का निश्चय किया। वे इस रत्न को अपने ध्यान में समाहित कर रखना चाहते थे, ताकि वह केवल उनके ही पास रहे और इसका सही उपयोग हो सके। फिर एक दिन भगवान शिव ने यह रत्न हिमालय की गुफा में रखा और ध्यान मग्न हो गए। इसी बीच एक बंदर, जो कि बहुत ही चतुर था, उस गुफा के पास से गुजर रहा था। उसने माणिक्य रत्न की चमक देखी और आकर्षित हो गया। बंदर ने माणिक्य रत्न को उठाया और भगवान शिव से छिपाकर उसे अपने पास रख लिया। जब भगवान शिव ने ध्यान से जागकर रत्न को देखा और पाया कि वह गायब है, तो उन्होंने गुस्से में आकर उसे ढूंढने का निश्चय किया। भगवान शिव ने अपनी पूरी शक्ति से उस बंदर को ढूंढा। बहुत समय बाद भगवान शिव ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुमने मेरा रत्न क्यों चुराया? बंदर ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मुझे रत्न की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं केवल आपके ध्यान की शक्ति और अपार ज्ञान को महसूस करना चाहता था। इस रत्न की चमक में मुझे वह शांति और सुख मिला, जिसे मैं जीवन भर ढूंढ रहा था। भगवान शिव उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस बंदर को माणिक्य रत्न लौटाने का आदेश दिया और साथ ही उसे आशीर्वाद दिया कि वह भविष्य में हनुमान के रूप में प्रसिद्ध होगा और उसकी शक्तियां संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध होंगी। भगवान शिव ने यह भी कहा कि इस मणि की असल शक्ति केवल उस व्यक्ति के पास रहती है जो शरणागत और विनम्र होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वास्तविक सुख और शक्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक शांति और साधना में होती है।